विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्राद्ध के बारे में बताऊंगा। पितरों का श्राद्ध कैसे करना चाहिए और इसकी तिथियां कौन कौन सी होती हैं। जब आपके माता पिता दिवंगत हो जाते हैं तो उनकी तिथियां हो जाती हैं, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ऐसे करके जो तिथियां होती हैं उसी तिथि में श्राद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ पर आश्विन मास में जो तिथियां होती हैं 16 श्राद्ध कहते हैं इनको। तो भाद्र मास की पूर्णिमा की तिथि जिसकी है उसमें पूर्णिमा का श्राद्ध होता है। उसके बाद प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ये 15 तिथियां हैं। इस प्रकार जो है एक पूर्णिमासी और 15 दिन ये कृष्ण पक्ष जो है आश्विन प्रतिपदा से लेकर के जो है अमावस्या तक 15 दिन होते हैं। तो 16 श्राद्ध की तिथियां निश्चित की गई हैं और इससे जो है अपने अपने पितरों की शांति के लिए, अपने आत्मा की शांति के लिए प्रत्येक पुत्र को अपने पितरों की जो है आत्म शांति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। बिना इसके जो है मुक्ति नहीं मिलती है पितरों को। और जब अंत्येष्टि होती है तो 13 दिन तक जो है उनका जो है घर में विधिवत पिंडदान आदि जो नित्य कर्म है वो किए जाते हैं। जो पुत्र जो है सत्पुत्र वही होता है जो उन पितरों का जो है उद्धार करे, उनका ठीक से जो है तर्पण करे और उनके निमित्त दान आदि करे। तो एक कथा आती है दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, बहुत विद्वान वेद पाठी। अब उनकी कोई संतान तो नहीं हुई, बहुत चिंता में रहते थे और यहाँ तक बिना पुत्र के जो है कैसे मुक्ति मिलेगी ये सोच करके एक बार वो जंगल में चले गए और अपना जो है प्राण का अंत करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए सोचा। इतने में जो है एक ऋषि वहाँ पधारे। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, बहुत दुखी लग रहे हो ब्राह्मण देवता, क्या बात है। तो आत्मदेव जी कहते हैं मुझे संतान नहीं है इसलिए मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे संतान चाहिए। बिना संतान के पुत्र के मुक्ति नहीं होती है और कृपया मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए, ऐसा कोई कृपा करिए कि मेरी संतान हो जाए। तो ऋषि ने देखा तो उनके तो भैया 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकती है। 7 जन्म तक कोई संतान का सुख उनके भाग्य में नहीं था। लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा अगर ऐसा नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। तो ऋषि को दया आई, उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं मानते तो एक जो है एक फल में देता हूँ आपको, अपनी पत्नी को उसको खिला देना, इससे आपका पुत्र होगा। ऐसा करके जो है जब वो चले गए तो घर में जाकर के उनकी जो पत्नी थी धुंधुली देवी जो है उसको जो है दिया फल। अब धुंधुली जो है बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। उनने जो है कहा अगर जो मैं फल खा लूँगी पुत्र होगा तो मुझे प्रसव पीड़ा होगी और अन्य प्रकार कष्ट भोगने पड़ेंगे, पुत्र को जन्म देने में कष्ट होता है। ये सोच करके उसने वह फल नहीं खाया, अपने पास रख लिया। ब्राह्मण देवता अपने नित्य कार्य में लग गए और उसके बाद उसकी जो एक बहन थी उसको उसने जो है बताया। तो बहन ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, जब मेरा पुत्र होगा तो मैं आपको दे दूँगी और आप इस फल को जो है किसी गाय को खिला देना। ये करके जो है उन्होंने और जब मेरा पुत्र होगा मैं आपको दे दूँगी, ऐसे करके बहन ने मान लिया बात। और धुंधुली जो है खुश हो गई। ऐसा करते जो है उसने पुत्र गर्भवती होने का जो है स्वांग रचाया और जब 9वें महीने में उनका पुत्र हो गया तो क्या किया, उसकी जो बहन थी उसने जो है अपना पुत्र को दे दिया धुंधली को। और यह जान करके आत्माराम पंडित जी को बहुत खुशी हुई, मेरी संतान हो गई, उत्सव मना गया। अब कुछ दिन बाद जो है फिर वही फल जो दिया गया था गाय को दे दिया था धुंधली ने, उस गाय से भी एक पुत्र होता है। जब आत्माराम जी स्वयं सुबह जाते हैं गौशाला में तो देखते वहाँ एक जो है सुंदर सा बछड़ा जो है पैदा हुआ है, जिसके जो है कान गाय के समान
गोकर्ण के समान है, गाय के कान के समान है, लेकिन शरीर जो है मनुष्य जैसा है। ये जान करके उसको ले आए, उसका नाम गोकर्ण रख दिया, गोकर्ण के नाम से विख्यात हो गया। ऐसे ही जो है समय चलता रहा। कुछ समय बाद वह जो है उसका जो पुत्र का नाम था रखा गया धुंधकारी। और वह बचपन से बड़ा क्रूर, अय्यास और ऐसे प्रकार पाप कर्म करने वाला था, धूर्त था। न उसका वेद पाठ में मन लगता था, नहीं कोई धर्म कार्य में, हमेशा बुरे कर्म करता था। करते करते जो है कुछ समय बाद उसने अपने पिता को जो है घर से निकाल दिया और जो धन संपत्ति थी सब जो है खर्च कर लिया उसने। ऐसा करते करते जो है पिता भी उसके जो है इस प्रकार के जो है कोप से और जंगल में जाकर के अपना जो है आत्मदाह कर लिया। उसके बाद फिर उनकी जो माता थी धुंधुली, वो भी बहुत कष्ट में रहती थी। आए दिन वो घर से पैसे चुराना, मारपीट करना, गाली देना, करते करते शराब पीना, और जो उसके बाद वेश्याओं के पास जाना उसका नित्य कर्म था। ये सोच करके जो है उसको देख करके उसकी माता जो है धुंधली भी जो है कुएं में छलांग लगा दी और अपना आत्मदाह कर लिया। वो भी जो है खत्म हो गई। अब जो है धुंधकारी ऐसे चलता रहा। उसको जो 5 वेश्याओं के साथ उसका जाना आना था। अपना धन संपत्ति उनको दे दिया। वेश्याएं जो है उनको धन की लालची होती हैं, उन्होंने जो है उसको कैसे भी फंसा लिया अपने जाल में। और ये भी जो है इसके कर्म पहले से खराब थे, संस्कार अच्छे नहीं थे, तो ये भी उनके जाल में फंसता गया। और अंत में उन वेश्याओं ने सोचा भाई कल कोई बात हो जाए, लोग जानेंगे तो हमें जो है ये तो सब संपत्ति जो लुटा रहा है, और जब समाज को पता लगेगा तो हमें जो है गिरफ्तार कर लेंगे, इससे अच्छा इसको मार दिया जाए। तो उन्होंने गला दबाया, लेकिन वो मरा नहीं। लेकिन कुछ समय बाद उसको जो है अग्नि में जला दिया, जिंदा जो है 5 वेश्याओं ने जला दिया। अब वो उसमें मर गया, तड़प करके मर गया। अब उसके बाद कुछ समय बाद उसका जो भाई था गोकर्ण, वो तो तपस्या करता, बहुत वेद पाठी था और गया, काशी गया। उसके बाद उन्होंने पितरों का श्राद्ध भी किया और उसने कहा भाई मेरा भाई जो है भी मर गया है, इसका भी जो है गया में पिंडदान कर दिया। ऐसे करते करते वो गोकर्ण जो है श्री भागवत कथा जो है करते करते, श्रीमद् भागवत कथा करते करते अपने गांव में आए। तो कहीं गांव में आयोजन था और रात को चुपके से अपने गांव में, अपने जो है पैतृक स्थान में आ गया। वहाँ कोई था ही नहीं, लेकिन जो है निवास किया उस घर में। इतने में रात को उसे आवाज़ आई और कई प्रकार के जो है, कभी वो भैंसे का रूप, कभी किसी रूप में प्रेत प्रकट हो जाए उसको डराने के लिए। और जब उनने किसने किया तो गोकर्ण ने जो है क्या किया, कोई गायत्री मंत्र का जो है पाठ करके जल छिड़का तो उसको अपने रूप में आ गया, वास्तविक रूप में आ गया। उसके जो है पाप नष्ट हो गए। तो बोलने लगा मैं आपका भाई हूँ और मैंने इतने बुरे कर्म किए और मैं प्रेत बन गया हूँ, कृपया मेरी मुक्ति का साधन कीजिए। ऐसा करके जो है उसको जो है ऐसा कह दिया। तो कुछ समय बाद जो है फिर ठीक है, गोकर्ण जी ने जो है भागवत दर्शन कथा करी और वह प्रेत जो है उसी कथा में बैठ गया। तो देखा कि वहाँ एक बांस का जो डंडी थी उसमें जो है 7 गांठें थी, उसमें वो घुस गया और एकाग्रता से, तन्मयता से जो है कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनता है। और जैसे कथा समाप्त होती है तो प्रतिदिन जो है क्या चमत्कार देखते हैं कि एक गांठ जो है फट जाती है। ऐसे जब सप्ताह का भागवत कथा समाप्त हुई तो जो है 7 गांठें फूट गई और धुंधकारी जो है उसके लिए विमान आया। कथा के प्राप्त प्रताप से, भगवान की जो है नाम से उसकी जो है मुक्ति हो गई। कहने का तात्पर्य है कि गया श्राद्ध करने पर भी, पिंडदान करने पर भी ऐसे लोगों की मुक्ति नहीं होती है जो शराब पीते हैं, माता पिता को कष्ट देते हैं और जिनका जो कर्म जो है ठीक नहीं होता है, वैश्यागमन करते हैं, माता पिता को जो है जिंदा मार देते हैं, ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं होती है, प्रेत बनते हैं। उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा ही जो है एकमात्र उनका उत्थान का कारण होता है। अब मैं श्राद्ध के बारे में बताता हूँ। जो लोग देश प्रदेश में रहते हैं, श्राद्ध नहीं कर पाते हैं इन तिथियों में, तो उनके लिए एक ही है कि अपने जो है नित्य कर्म करें। सुबह स्नान करके जो है शुद्ध आसन बैठ करके आसन शुद्धि करें। ओम अवत्र पितृवा सर्वावस्थान गतोभ्या यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सब आयभ्यंतर शुचि। ऐसे करके आसन शुद्धि कर लें। उषा के आसन पर हो या शुद्ध आसन हो, उसमें बैठ करके और आत्मन करें। ओम गोविंदाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम श्री विष्णु नमः करके उसके बाद जो है ध्यान करें पितरों का और आसन लगाएं। ब्रह्मादया सुरा सर्वे अयंतु नः पितरः सौम्यासु करके उनका आह्वान करें। हाथ में कुशा लेकर के और जल लेकर के उनको जो है अपना
संकल्प करें। संकल्प में क्या होता है, ओम विष्णु 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 नमः ब्रह्मात्मनि श्री प्राण पुरुषोत्तमस्य ब्रह्मोत्पत्ति प्रादेश्वेत वराह कल्पे भवत्सत्मनुतेष्टाविंशतिमे कलयुगे कलियुग प्रथम चरणे। ऐसे करके जो है संवत का नाम, जैसे अभी संवत है आपका सिद्धार्थ नाम संवत है, ऐसा लेकर के अपने प्रांत का नाम, गांव का नाम और जहाँ रहते हैं वहाँ का नाम लेकर के, और अपने गोत्र का नाम लेकर के, और अपने पितरों का नाम जैसे पिता है उनके हैं लेकर के संकल्प जो है, संकल्प हम तर्पणम हम कर करके छोड़ देना चाहिए, जल छोड़ना चाहिए पात्र में। उसके बाद जो है पात्र में जो है गौ दूध है, गाय का दूध है शुद्ध जो है, तिल है, जौ है और कुसा है डाल करके इसमें जल भर के फिर अंजलि से जो है पूर्व दिशा की ओर बैठ करके पहला जो है श्राद्ध होगा, देव ऋषि का श्राद्ध होगा। उसके बाद जो है पूर्व मुख करके जो है आसन बैठ करके जल में जो है ओम ब्रह्मा तिबंताम, ओम विष्णु तिबंताम, ओम प्रजापति तिबंताम, ओम देवास तिबंताम, ओम छंदास तिबंताम, ओम वेदास तिबंताम, ओम ऋषभ तिबंताम, ओम पुराणात्रयस तिबंताम, ओम गंधर्वास तिबंताम, ओम नागास तिबंताम, ओम अप्सरास तिबंताम, ओम संवत्सर तिबंताम, ओम देव्यस तिबंताम, ओम सागरस तिबंताम, ओम व्रतास तिबंताम, ओम सप्तस तिबंताम, ओम मनुष्यास तिबंताम, ओम यक्षास तिबंताम, ओम रक्षास तिबंताम, ओम पिशाचास तिबंताम, ओम सुपर्णास तिबंताम, ओम भूतानि तिबंताम, ओम पशवस तिबंताम, ओम वनस्पतस तिबंताम, ओम औषधस तिबंताम, ओम भूतग्रामस चतुर्विधः तिबंताम। यह देव जो है तर्पण करना चाहिए। इसके बाद ऋषि तर्पण होता है, अक्षत लेकर के कुशा हाथ में लेकर के जल से जो है ओम मर्चित तिबंताम, ओम मर्चित तिबंताम, ओम अतिश तिबंताम, ओम अतिश तिबंताम, ओम अंग्रास तिबंताम, ओम अंग्रास तिबंताम, ओम पुलस तिबंताम, ओम पुलस तिबंताम, ओम पुलहस तिबंताम, ओम पुलहस तिबंताम, ओम क्रतुष तिबंताम, ओम क्रतुष तिबंताम, ओम प्रचेता तिबंताम, ओम प्रचेता तिबंताम, ओम वशिष्ठ तिबंताम, ओम वशिष्ठ तिबंताम, ओम भृगुष तिबंताम, ओम भृगुष तिबंताम, ओम नारद तिबंताम, ओम नारद तिबंताम। ऐसा करके जो है इसके बाद उत्तर मुख करके फिर जनेऊ को जो है, पहले आपने जनेऊ शब्द किया था, उसके बाद जनेऊ को माला बना लें और ऐसे करके जो है गले में डाल कर जैसे माला बनी ऐसे बना करके हाथ में जो है कुसा और जौ लेकर के जो है वो करके तर्पण करें। कैसे करेंगे, अंजलि द्वयन यो दक्षिण उत्तर दिशा प्रति सनकस तिबंताम, ओम सनकस तिबंताम, ओम सनंद तिबंताम, ओम सनंद तिबंताम, ओम सनात तिबंताम, ओम सनात तिबंताम, ओम कपिलस तिबंताम, ओम कपिलस तिबंताम, ओम आस्तिक तिबंताम, ओम आस्तिक तिबंताम, ओम बोधिस तिबंताम, ओम बोधिस तिबंताम, ओम पंचशिखस तिबंताम, ओम पंचशिखस तिबंताम। ऐसे करके जो है ये इनका ऋषियों को तर्पण करना चाहिए। इसके बाद फिर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके आसन बैठे हैं आप, दक्षिण तरफ की मुँह कर लें और जनेऊ को अब सब भी कर लें, मतलब बाएं तरफ कंधे में डाल करके, और जो है फिर आप तर्पण करें तिल लेकर के, हाथ में तिल लेकर के, केवल तिल लेकर के और कुसा लेकर के और मंत्र बोलें, ओम कप्यवान नृत्यवंताम इदम जलम तस्मै सुधा, ओम नृत्यवंताम इदम जलम तस्मै सुधा, ओम समस्तिबंताम इदम जलम तस्मै सुधा, ओम यमस्तिबंताम इदम जलम तस्मै सुधा, ओम अरिमास्तिबंताम इदम जलम तस्मै सुधा, ओम अग्निस्वादास्तिबंताम इदम जलम तस्मै सुधा, ओम सोमपास्तिबंताम इदम जलम तस्मै सुधा, ओम हरिकदस्तं तिबंताम इदम जलम तस्मै सुधा, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम भगवत्सुताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमशिवाय नमः, ओम त्रिपुराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ऐसे करके उनका आह्वान करेंगे। इसके बाद पितरों का नाम आता है आगच्छन्तु मे पितरा, अपने पितरों का ध्यान करें। आगच्छन्तु मे पितरा इमं घ्रन्तपोञ्जलिं उदीरतां वर उत्तरास्पुन्मध्यमः पितरः सौम्यासः आसूयै ऋतज्ञानस्तेनो भवन्तु पितरो हरेतु। और मध्यः जो अपना गोत्र है उसका नाम लें, कश्यप गोत्र है, भरद्वाज है, जो भी आपका गोत्र है, अमुक गोत्र नाम लेकर के पिता का नाम लें, अमुक देश समाहम तिबंताम इदम जलम तस्मै सुधा। ऐसे करके जो है जल छोड़ते रहें, हाथ में तिल लेकर के।
उसके बाद आगे मंत्र है ओम अंगिरसो न पितरो न वग्वा धर्माणो भृगवः सोऽभ्यासः तेखाग्रम वयग्वम सुमतो यज्ञानामपि मद्रे सुमनसे श्याम अद्य। अपने पिता का फिर नाम लें। अमुक गोत्र पिता अमुक समाहम पितामिदम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। फिर आगे फिर जल और तिल लें हाथ में। ओम आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निस्वातः पतिर्भिर्देवयान है अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो धीवन्तु ते तस्मान्। उसके बाद फिर अद्य अपने पिता का फिर नाम ले 3 बार जो है अमुक नाम ले पिता जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा तिबंताम 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 करके ओम। उसके बाद जो है ओम ऊर्जम वहन्ति रसम ऊर्जम वहन्ति मृतम घृतम पया कीलालम परिश्रुतम सदास्त तव्यंत में पितरन। ओम अद्य गोत्र अपने गोत्र का नाम लेकर के पिता दादाजी का नाम लें। तिबंतामिदम जलम तस्मै सुधा करके पितृभ्यः सुधायभ्यः सुधा नमः पितामहेभ्यः सुधायभ्यः सुधा नमः अक्षन्नमि पितरो विमदंत पितरो अतितंत पितरः सोन्धध्वम महा। ऐसा करके जो है फिर पितामह जो है दादा के नाम से ओम मध्या गोत्र उनके नाम में 3 बार होगा ये भी। नमो गोत्र पितामह दादाजी का नाम लेकर के तिबंतामिदम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा ये चेय पितरो ये नेहयाश्च विधमयाम उच्चत प्रविद्म त्वं वेत्थयति ते जातवेदः स्वधाभिर्संज्ञ यज्ञं सुकृतं जग सुख स्वः। ओम अद्य फिर गोत्र का नाम ले अपने पितामह जो दादाजी का नाम लेकर के तस्मिदम जल तस्मै सुधा नमः ऐसे करके जो है जल छोड़ दें। उसके बाद फिर आगे परदादा का नाम आएगा। ओम मधुवातारिताय ते मधु सरन्ति सिन्धवः माध्विना संतो कतिः। अद्य गोत्र का नाम लें तो पितामह परदादा उसका नाम लेकर के उनके नाम लेकर के जो है तिबंतामिदम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा जल छोड़ दें और जो है तिल छोड़ दें जल के साथ। ओम मधुनक्तम मुतो कसो मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुध्योरत्वना पिता। ओम फिर दोबारा अध्यामुख गोत्र पितामह परदादा का नाम तिबतामिदम जलम तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। फिर दोबारा लीजिए ओम मधुमानोर बृहस्पति मधुमामस्तु सूर्यः माधिर्गाओ भवन्तु न अध्या। अमुक गोत्र का नाम लेकर के परदादा का नाम लेकर के तस्मै सुधा तस्मै सुधा करके उसके बाद भी माता का नाम लें। माता का नाम जिसकी माता नहीं है अमुक गोत्र अपने गोत्र का नाम माता का नाम अमुक देवी गायत्री स्वरूपा देवी तिबंतामिदम जलम तस्मै सुधा करके जो है जल छोड़ दें। और इसी प्रकार जो है अमुक गोत्रा पितामही। अब नानी का नाम नानी का गोत्र अलग होगा उनका जो भी गोत्र है आपके नानी का नाम जो है नाना का जो है उनका गोत्र का उच्चारण करके ओम अमुक गोत्रा पितामही अमुकी नामनी देवी तिबंतामिदम जलम तस्मै सुधा। यह कर 3 प्रकार के 3 बार जल दें। अध्या अमुक गोत्रा पितामही पर नानी उसके बाद जो है उनका जो है 3 बार उनको जल दें। उसके बाद नमो वह पितरो रसाय नमो वह पितर शोकाय नमो वह पितरो जीवाय नमो वह पितरो स्वधाय नमो वह पितरो घोराय नमो वह पितरो मन्यवे नमो वह पितरो नमो वह गृहान्न पितरो दत्त सनो वह पितरो द्वैष्मय तद्वः पितरो वासध्याः अमुक गोत्रो मातामह। अमुक शर्मा नाम करके जो है उनका जो है करिए उच्चारण करिए। तो पहले आपने जो है 3 प्रकार की जो है माँ दादी और परदादी को दिया। उसके बाद जो है अब नाना नानी उनका जो है करिए। अध्या अमुक गोत्रो मातामह अमुक शर्मा तिबतामिदम जलम तस्मै सुधा अंजलि त्रयम मातामहाय। और माता जो है माता की जो माता मतलब नानी को जो है 3 प्रकार के जो है अंजलि दें। उसके बाद मातामही अमुक नामी देवी तिबतामिदम जलम सुधा। उसके बाद फिर परमातामही परनानी उसके बाद जो है वृद्ध परनानी को जो है 3 प्रकार के जो है जल दें और तिल के साथ जो है चढ़। इस प्रकार जिसके जो है बड़े ताऊ हैं या बड़े दादा हैं पिताजी के बड़े दादा के बाद आपके जो है उनके नाम से ताऊ जी के नाम से चाचा नहीं है चाचा के नाम से और परिवार में जो कोई इसके चाचा चाची के पुत्र हैं या जो भी आदि हैं आपकी जो है पिताजी के बहन है उनके नाम से पत्नी पितृख्वासा आदि करके जो है उनके नाम से भी ऐसे तर्पण करना चाहिए। और जो भी आपके परिवार में जो दिवंगत हो गए हैं उनके नाम से जो है नाम लेकर के गोत्र लेकर के उनके नाम से जो है फिर तिलांजलि देनी चाहिए। इसके बाद फिर पूर्व मुख होकर के अभी आपने दक्षिण मुख करके किया
अब पूर्व मुख होकर के जो है अपने पितरों का ध्यान करें। जो अन्य जिनका जो है पिंडदान नहीं हुआ है, श्राद्ध नहीं हुआ है, आपके जो पितर हैं और ज्ञात अज्ञात हैं उनके नाम से ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा भुजगा सिद्धा कुष्मांडा सर्व खवसदा जलेतरा भूनिलया वाया धरा सैतंतवा पृथ्वीमेते पर्यांत्वासु महत्तते महत्ते नाम मुखला ओम नरकेशु समस्तसु यातनासु चेततः तेषामाप्यायनय तद्यते शल्लम मया। उसके बाद में उनको जो है जल दे दें। उसके बाद कुछ कपड़ा लेकर के जो है उसको लेकर के जल में उसमें रखें। उसके बाद निचोड़ के जो है बाएं तरफ छोड़ना चाहिए, बाएं तरफ जहाँ बैठे हैं क्या बोलना चाहिए, ए ओ मे बांधवा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते सर्वे तिथ्यम आयान्तु मया दत्तेन वारणा ये चास्माकं कुले जाता पुत्रा गोत्रोन्नतः ते विवन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीटनोदकम्। ऐसे करके जो है जो बिना गोत्र के जिनका बिना पिंडदान के मर गए हैं, जिनका श्राद्ध नहीं हो पाया है, जिनका कोई करने वाला नहीं है आपके परिवार में या गोत्र में जो भी हों, उनके नाम से ये वस्त्र जो है लेकर के उसको निचोड़ दें बाएं तरफ करके, उनका जो है पितृ उनके लिए तर्पण हो जाता है। उसके बाद सूर्य का ध्यान करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, आदित्याय नमः, ओम गृह सूर्याय नमः करके जो है हमको जो है अर्घ्य दें, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं पूर्व दिशा की ओर करके। और उसके बाद जो है ततो बलित्रयम्, उसके बाद गाय को, कुत्ते को और जो है और आदि पितरों को जो है कौवे को जो है ग्रास देना चाहिए। और इस प्रकार जो है फिर इंद्राय नमः ब्रह्माय नमः करके जो है फिर ये जो है समापन होता है पितृ का तर्पण। ऐसे नित्य करना चाहिए आपको। और जिस तिथि में श्राद्ध है, जैसे जिसके माता पिता नहीं हैं उनके लिए पिता के श्राद्ध अष्टमी तिथि को, आश्विन मास में जो श्राद्ध लगते हैं 16 श्राद्ध के तिथि में, अष्टमी को पिताजी का और नवमी को माताजी का श्राद्ध होता है। और किसी विद्वान पंडित को बुला करके तो पंडित जी के द्वारा तर्पण, पिंडदान और अन्य अच्छा पकवान बना करके जो है पितरों को अर्पण करें। और जब तर्पण हो जाए उसके बाद भोजन बन जाए तो उनको भोजन अर्पण करना चाहिए। जो पत्र पुष्प फल जो है आदि जो भी हैं वो उनको चढ़ाएँ, मिष्टान चढ़ाएँ। और उसके बाद वह जितना भोग घर में बना हुआ है उनको भोग लगाएं। उसके बाद विश्व देवा आदि जो है उनका पितरों के जो देवता हैं वो आदिमा हैं। कई लोग सोचते हैं कि हमारे भी जो बहुत पहले दिवंगत हो गए हैं पितर जो है उनको मुक्ति हो गई होगी, कहीं जन्म ले लिया होगा तो उनको कैसे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पितरों के जो देवता हैं पितृणाम आदिमा चास्मी, पितरों के जो देवता हैं वो आदिमा हैं, तो वो तो हमेशा रहते हैं। और जो प्राणी जहाँ जन्म ले लेता है कहीं भी जाता है तो उसका अंश उसमें रहता है, तो उनके द्वारा उनको मिल जाता है किसी भी योनि में हो, कहीं भी हो। तो इसलिए श्राद्ध करना, तर्पण करना बहुत आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, जो पुत्र नहीं कर पाता है, तो उनके लिए जो है कहा गया है कि आपको पितृदोष लगता है। पितृदोष से जो है क्या होता है, आपके बने काम बिगड़ जाते हैं, घर में अशांति, कलह, क्लेश, धन का नाश, अन्य प्रकार के जो है अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए जब आपको जीवन दिया है माता पिता ने, तो आपका कर्तव्य है उनके प्रति आप कर्तव्य हों। भगवान तो बाद में है, पहले आपके माता पिता हैं, उनके प्रति आप कृतज्ञ रहें, उनका श्राद्ध पिंडदान आदि करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें। श्राद्ध से जो है श्रद्धा से जो भी काम करते हैं उसको करना चाहिए। इस प्रकार जो है ये श्राद्ध की पद्धति है। और विद्वान पंडित के द्वारा आप श्राद्ध कराएं। गौ को जो है ग्रास दें, कौवे को दें, कुत्ते को दें और चिमचिम आदि को जो है और दूध जो है उनको 5 प्रकार के जो आप निकालते हैं, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे 5 प्रकार के प्राण हैं। अपान, व्यान, उदान, समान, कृकल, देव, धनंजय आदि करके जो है 10 प्राण हैं। ऐसे उनका ध्यान करें और उनको जो है नाभ्यासीतंतरसगं शीर्षोऽध्यौ सम्मतः पद्भ्यां संसोतांतलोकाकल्पम इदं वस्तुभ्यं तुभ्यं समर्पयेत्। पितरों को ध्यान करके उनको जो है अर्पण करना चाहिए। उसके बाद सब जो है उनकी आरती करें, परिक्रमा करें, आशीर्वाद लें, दक्षिणा दें ब्राह्मण को, उनको भोजन करावें। ऐसे करने से जो आपकी जो है पितरों का जो है जो श्राद्ध संपन्न होता है। कन्याओं को दान दें, दक्षिणा दें, बहन है, भांजे आज जो भी उनको देना है। ऐसे करके जो आपका हो सकता है। अगर आप बहुत कहीं प्रदेश में हैं और नौकरी करते हैं तब भी आप तर्पण अवश्य करें।
प्रातःकाल प्रत्येक दिन करें। जिस दिन श्राद्ध है उस दिन तो एक दिन पहले व्रत करें और अगले दिन जो है पितरों का श्राद्ध करें। ये करना चाहिए, नियम से रहना चाहिए। और इसमें जो है उड़द की मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, खाने के लिए परहेज भी है। कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बैगन है और गोभी है, सब्जी है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें नहीं खानी है। और तामस भोजन नहीं करना है श्राद्धों में, नियम से रहना है। ऐसे करने से आप जो है गंगा जल आदि से लेकर के कुसा है, गंगा जल है, तिल है, जौ है और चावल हैं, अक्सर जो है लेकर के जो है सामग्री रखें। और तिलक सफ़ेद जो है जो चंदन होता है वो रखें। उसके बाद ये सब होने के बाद उनको जो है तर्पण करना चाहिए। ऐसे करने से आपकी जो है पितरों की जो है अवश्य तृप्ति होती है। तो बांधवों, मित्रों, आज ये कथा ये जो है कुछ थोड़ा सा अल्प ज्ञान में आपको दिया हूँ। कुछ और जानने की इच्छा हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। और जो लोग प्रदेश में हैं तो वो भी अवश्य इसको करना चाहिए। जिसको अगर पितृमाता बहुत समय हो गया है और घर में कोई ऐसा पितृदोष लग रहा है, जैसे कि होता कई बार सोचते हैं लोग कि भाई घर में ऐसी बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, तो हो सकता है आपके पितरों ने ऐसा कुछ काम किया हो, किसी को दुख दिया हो। उनके जो है एक बहुत बड़ी जो है पहाड़ में कहा गया है घात होती है। तो कभी ऐसा जो आपके पितरों ने कुछ ऐसा काम कर दिया, किसी को कष्ट दिया, उसने घात डाल दी और उसके आंसू निकल गए, देवता के सामने प्रार्थना कर दी कि इनका बुरा हो, तो आपका जो वो दोष मिटाने के लिए आपको फिर उनकी जो है अलग से जागर लगा करके उनकी जो है उनको पूछ करके जो पशुआ होते हैं उनके द्वारा जैसा विधान बताएं वो करना अवश्य करना चाहिए। वो करने के बाद उनकी तृप्ति होने के बाद, शांति होने के बाद फिर आपको गया श्राद्ध कर देना चाहिए। गया में जाकर के अपने पितरों का मुक्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। सपिंड श्राद्ध विधिवत करना चाहिए और उसके बाद जो तभी जो है पितरों की मुक्ति होती है। श्रद्धा जो है बहुत जरूरी है और नियम से जो है अपने परिवार को साथ लेकर के गया जाकर तृप्ति करें। उसके बाद जो है नैमिषारण्य में या बद्रीनाथ में जाकर के जो है ब्रह्म कपाल में उनकी जो है वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद घर में कथा भागवत कथा करें अगर नहीं ज़्यादा सामर्थ्य हो, और इस प्रकार जो है पितरों का उद्धार हो जाता है। मैंने आपको संक्षेप में कुछ कथा बताई। कुछ त्रुटि हो, कुछ मंत्र में कुछ कमी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्